देखो, अगर आपने सुना होगा, मैंने अपने स्पीच में भी यही कहा। हमारा जो एंड्यूअर है, जो गवर्नर साहब ने हमें हदायत दी है, जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने हदायत दी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये जो हमारे कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं हर एक बच्चा जो 5 साल की उम्र या 4 साल की उम्र से 14 साल 16 साल की उम्र तक ऐसा कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना हो, वो तालीम के नूर से पीछे न रहे। वही मकसद है हमारा कि हम हर एक बच्चे को तालीम देना, चूँकि ये अब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, इसमें क्या कहते हैं, जो एजुकेशन है वो एक बुनियादी हक़ है हर एक बच्चे का। यही हक़ हम इन बच्चों को देना चाहते हैं ताकि हमारा जो कौम है, हमारी जो ये बस्ती है, हमारा जो ये मुल्क है, ये इल्म के नूर से आरास्ता हो जाए और हम आगे चलें, हम प्रॉस्परस हो जाए और हम एक तरक्की की राह पे आगे गामजन हो जाएंगे। देखिए, मैंने परसों ही कल हमारे सेक्रेटरी साहब ने एक रिव्यू मीटिंग ले ली। हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बुक्स सरकारी स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। शेड्यूल निकल आया है, जोन वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, कुछ 3-4 टाइटल्स अभी मार्केट में नहीं हैं। वो 5 अप्रैल तक, 4 से 5 अप्रैल तक सारे टाइटल्स मार्केट में भी आएंगे और हमारे स्कूलों में भी पहुंच जाएंगे। हमारा जो 8th का एग्ज़ाम अभी चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड हमारी जो नई क्लासिफिकेशन वो शुरू हो गई है। एज़ ऑफ नाउ विदिन 3 डेज़ सारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के और जम्मू में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किताबें ले जाएंगे और हमारे बच्चों को वो फराहम करें। 3-4 टाइटल्स मिसिंग है, वो अभी ट्रांसपोर्टेशन में है, वो प्रिंट हो गई है। 4 से 5 अप्रैल तक सारी किताबें मार्केट में भी होंगी और हमारे स्कूलों में। देखो, वी हैव इशूड सर्कुलर ऑर्डर्स आए हैं बोर्ड गवर्नमेंट की तरफ से कि जो बोर्ड की प्रेस्क्राइब बुक्स है वही लेनी है। हाँ, अगर कोई पेरेंट इस बोर्ड की किताब के बगैर अपने बच्चे को और कोई किताब देना चाहता है, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैंडेटरी है बोर्ड की किताब लेना। उसके बाद अगर वो कोई पेरेंट या आप हैं या मैं हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों को और एक किताब दे दूँगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। किताब देने में, एक्स्ट्रा नॉलेज देने में कोई हर्ज है नहीं। देखिए, मैंने आज ही हदायत दी है कि कोई हमारा जो एंड्यूअर है, हमारा जो मकसद है इस टूर का, कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा अनएडमिटेड नहीं रहेगा। वी हैव पास्ड ऑन द डायरेक्शंस कि आप उनको एडमिशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मकसद तो यही है ना इसका। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में है फिर उसको एग्ज़ाम नहीं देंगे। वी विल एंश्योर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स एनरोल्ड, गेट्स रजिस्टर्ड इन आवर स्कूल्स सो दैट हिज एकेडमिक कैरियर इज़ सेव्ड एंड आवर जो बेसिक ड्यूटी है वो यही है कि बच्चे को तालीम देना। ये नहीं कि वो कहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, वो हमारे जहन में नहीं है, लेकिन हमारे जहन में ये है कोई भी आउट ऑफ स्कूल और अनरजिस्टर्ड बच्चा नहीं होना चाहिए। आपने अगर देखा होगा, गवर्नर साहब की हदायत पे उन्होंने जो हर एक ज़िले में दौरा किया, वहाँ ये शिकायत थी कि जो फार फ्लंग एरियाज़ है उनमें टीचर्स कम है और एनरोलमेंट ज़्यादा है। पिछले ही महीने हमने उनके हदायत पे, सेक्रेटरी साहब की हदायत पे रैशनलाइजेशन का ऑर्डर किया, जहां पीटीआर को हमने मेंटेन करने की। अभी भी जहां कहीं भी ज़रूरत होगी रैशनलाइजेशन करने की या पीटीआर को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए जो क्लस्टर हेड वहां का है वो रिसोर्स शेयरिंग में इशूइंग ऑफ कॉमन टाइम टेबल दे के इस गैप को फिल कर सकता है। अगर उसके बाद भी इंट्रा क्लस्टर हमें कुछ रिसोर्स शेयरिंग करने की ज़रूरत है, सीओ साहिबान को हदायत दी गई है, वो उस पर भी काम करें।